स्पोर्ट्स अपडेट्स में आप सबका स्वागत है। देखिए, आईपीएल अच्छा खासा जा रहा है, प्लेयर्स अच्छा खासा कर रहे हैं, लेकिन हम आज बात करते हैं टॉप 3 बायर्स जो टॉप हाईएस्ट पेड थे। श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और वेंकटेश अय्यर। सही कहा मैंने? बिल्कुल। लेकिन अब आप ये बताओ आगे कैसे चलेगा जब ऋषभ पंत इतने हाईएस्ट पेड है, ऋषभ पंत, लेकिन उतना अच्छा गेम नहीं है। ऐसा लग रहा है कुछ 4-5 करोड़ की उनकी बोली लगी है, इस तरह का उनका गेम है। सबसे ज्यादा जो बेड़ा गर्क है वो ऋषभ पंत ने ही किया है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि श्रेयस अय्यर ने सिर्फ 2 मैच खेले, एक में 97 बना दिए, एक में 52 बना दिए, और कैप्टन भी है टीम की। कैप्टन भी है, दोनों मैच जीत गए। कप्तानी का काम भी अच्छा खासा निभा रहे हो। देखिए क्या होता है कि जब आप जिम्मा लेते हैं ना, टीम को संभाल, दोनों ही प्लेयर अपनी टीम के कैप्टन है और दोनों ही टीम को आगे ले जाने वाले प्लेयर, बड़े प्लेयर है। लेकिन जिस तरह से ऋषभ पंत मतलब बैकफुट हो गया ना इस टूर्नामेंट में, वो अनएक्सपेक्टेड था। हाँ, वो रेस में पहले थे। हाँ। लेकिन अब पीछे आ गए। मेरा ये मानना है कि श्रेयस अय्यर जैसी किस्मत भगवान सबको दे दे। उस बंदे ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली, उस बंदे ने आईपीएल जीत लिया, उस बंदे की कप्तानी भी मिल गई है और पंजाब में 2 मुकाबले लगातार उसने जीत लिए। इसके अलावा वो वर्ल्ड कप में भी बड़ा शानदार खेल रहा था। बिल्कुल। और सब कुछ उसने किया। सेमीफाइनल में जो न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम है उसके सामने उसने शतक लगाया और ये एक सबसे बड़ा जो है वो उसके लिए एक्स फैक्टर था। एक्स फैक्टर ठीक है। देखिए क्या होता है कि श्रेयस अय्यर का भी टाइम अच्छा नहीं था। श्रेयस अय्यर भी विकेट्स उनके जा रहे थे, टेस्ट मैचेस में वो अच्छा नहीं कर रहे थे 2020 में। लेकिन उन्होंने इस चीज को समझा कि अभी मेरा बुरा वक्त चल रहा है, इस टाइम मुझे चीजें सीखनी है। उन्होंने अपनी कमियों को ठीक किया और आगे बढ़े। लेकिन ऋषभ पंत जब से एक्सीडेंट होने के बाद ऋषभ पंत आए, 1-2 गेम में उन्होंने अच्छा कुछ दिखाया, उसके बाद वो कमबैक। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ऋषभ पंत को इतना बेक कर क्यों रही है बीसीसीआई या उनकी आईपीएल टीमें। नहीं देखो, बड़े मैच में जीता चुके हैं। सिर्फ एक मैच, दूसरा मैच आप मेरे को बता दो। एक मैच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का एक मैच था, वो ऋषभ पंत ने जिताया था। उसके अलावा दिल्ली में इतने सारे मैचेस हो गए। सिंगल हैंड मेरे को लगता नहीं है ऋषभ पंत ने कोई भी मैच जिताया होगा। नहीं, टेस्ट मैचेस में काफी उन्होंने लास्ट पे आके, और क्या होता है कि जब लास्ट दिन का गेम होता है ना टेस्ट में, तो वो वनडे बन जाता है, लिमिटेड ओवर्स होते हैं। उस टाइम पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया हो, मुझे याद है न्यूजीलैंड जब इंडिया आई थी, खैर वो एक अलग बात है, 2020 में भी किया, लेकिन वो एक दौर अलग था। अब जो समय है वो एक अलग है और ऋषभ पंत को ये दिखाना जरूरी है। ऋषभ पंत का दौर है वो खत्म हो गया। अब दौर है वो श्रेयस अय्यर का है और ये बंदा आने वाला टीम इंडिया का कैप्टन है। अगर ये आईपीएल वो जिताता है, ये आईपीएल जिता दिया, तो वो सबको पीछे छोड़ देगा। जो सूखा पड़ा है किंग्स 11 पंजाब के बाद में, जब पंजाब किंग्स बनी है टीम, इसमें लंबे टाइम से ये सूखा पड़ा है कि कब वो ट्रॉफी जीतने वाले हैं। मुझे लगता है कि इस बार वो इस बार बढ़िया सिचुएशन पे है पंजाब। और मजे की बात ये है कि आरसीबी ने एक ट्रॉफी नहीं जीती। इतना हवा है कि ट्रॉफी नहीं जीती। पंजाब की कोई बात ही नहीं कर रहा कि ट्रॉफी नहीं जीती। और इस बार पंजाब के पास पूरा चांस है। पंजाब के पास 7 ऑलराउंडर है। 7 ऑलराउंडर बहुत बड़े होते हैं और 7 ही मैच विनर है और 7 को प्लेइंग 11 में खिलाया जा सकता है। ऐसे प्लेयर हैं, तो पंजाब जीत सकती है। चांस बहुत बढ़िया है पंजाब के पास भी है। देखिए वेंकटेश अय्यर की बात करते हैं, 3rd हाईएस्ट पेड है, मतलब सबसे ज्यादा उन्होंने अच्छा गेम भी किया है। और वेंकटेश अय्यर को देखिए, मैं तो कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करता। वो एक ऐसा प्लेयर है और एक उनका गेम का अंदाज है। वो जब स्लो बॉलर्स आते हैं, स्पिनर्स आते हैं, तब वो टोपी उतार के खेलते हैं। इतना कॉन्फिडेंट वो प्लेयर लगता है। जितना पैसा उनको मिला है, वो लगता है हाँ वो ही इज डिजर्विंग। इतना अगर ऋषभ पंत कर ले तो क्या है। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। कोलकाता वालों ने कहा था कि गलत अय्यर को पिक कर लिया। अब आप बताओ, सही अय्यर को पिक नहीं किया, गलत अय्यर को पिक कर लिया। कोलकाता के फैंस कह रहे थे। मैं नहीं मानता कोई गलत प्लेयर है। देखिए सबका अपना अपना गेम है। और श्रेयस अय्यर का भी ये हुआ ना कि वो इस आईपीएल में अच्छा कर रहे हैं। अगर वो इस 2 गेम में अच्छे नहीं करते तो हम बैठ के शायद उनको क्रिटिसाइज कर रहे होते, जैसे आज ऋषभ पंत को कर रहे हैं। देखिए क्या एक पैटर्न होता है आईपीएल का, एक पैटर्न है। अगर मेरे से सहमत हो, जो टॉप 4 टीम्स रहती है ना, वो स्टार्टिंग में इतना अच्छा नहीं करती है और जो बॉटम में जो 4 टीम रहती है वो बहुत अच्छा कर जाती है। ये मैंने नोटिस किया है। आप राजस्थान रॉयल्स के 4 गेम देखो, मुंबई इंडियंस पिछले कुछ सालों के आप रिकॉर्ड्स निकालो यार, स्टार्ट के 4 मैच हारी है,
लेकिन वो सेमीफाइनल क्वालिफायर तक पहुंची है। क्या होता है कि जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता है ना, तो आप उसमें पक जाते हो। आरसीबी पिछली बार है वो 6 मैच लगातार हारी थी और उसके बाद उसने कमबैक किया। आखिरी मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स को हराया तो हराया, और उसके अलावा वो नेट रन रेट जो 32 रन चाहिए थे चेन्नई को कि 32 रन से नहीं हारना है, थोड़े रन कम हारने हैं, जबकि 40 रनों से हराया था। मतलब 8 रन रह गए थे नेट रन रेट के बीच में। ऐसे बहुत से टीम्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। चेन्नई सुपर किंग्स, और अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइज हैदराबाद को इस रेस से निकाल दो, तो बाकी सभी टीम्स का स्टार्टिंग में जो गेम रहा है वो लास्ट तक नहीं रहा है। जो लास्ट वाली टीम्स है उनका जो स्टार्ट में रहा वो अंत में नहीं रहा। हाँ, पिछली बार भी राजस्थान का देख लो। राजस्थान रॉयल एक ऐसी टीम है जिनका आखिरी मैच बहुत इंपॉर्टेंट मैच होता है। आप पिछले सालों के अगर रिकॉर्ड्स निकालोगे, पता नहीं ये पैटर्न कैसे बना, फैक्ट्स कैसे बने, बट ये रियलिटी है। एक मैच राजस्थान ये होता ही है। उनको बाउंड्री बचानी थी, तो आदित्य तारे आए और उन्होंने छक्का मार दिया। सिर्फ बाउंड्री, मतलब वो एक ऐसा कैलकुलेशन बैठ गया। पहली बार उस टाइम राहुल द्रविड़ ने भी गुस्सा किया, ऑन फील्ड देखने को मिला। तो ये आईपीएल के कुछ पैटर्न्स है, क्योंकि बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। ये हमेशा होता है, ये आरसीबी के साथ होता है कि कैलकुलेशन से ही आप क्वालिफायर में पहुंचते हो। बिल्कुल। पिछली बार भी, उससे पहले भी आरसीबी के साथ बहुत बार हुआ है, ये राजस्थान के साथ भी होता है। ये बड़ी जो टीमें है ना, जैसे मुंबई इंडियंस है, सीएसके है, इनके साथ ये नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। और जो ये थोड़ा सा बैक करती है टीमें, जैसे आरसीबी है, राजस्थान है, हैदराबाद के साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है। इसके अलावा दिल्ली फाइनल में पहुंचती नहीं है, बहुत कम चांस रहते हैं, और जब भी वो क्वालिफायर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो वो नेट रन रेट की वजह से बाहर हो जाते हैं हर बार। दिल्ली का तो क्या है कि दिल्ली में दिक्कत ये है कि दिल्ली का प्लेयर कोई नहीं है। देखिए, पहला जो आईपीएल था उसमें दिल्ली के काफी प्लेयर्स थे। गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग ओपनिंग करते थे। क्या होता है कि जब आपका फैन बेस अच्छा हो, आपका सपोर्ट अच्छा हो, और आप होम ग्राउंड, जो रियली अगर हम होम ग्राउंड की बात करें, अगर वहां आप खेलो तो उसका प्रभाव पड़ता है। आज राजस्थान रॉयल की टीम में कौन सा प्लेयर कह सकता है कि ये मेरा होम ग्राउंड है? कोई भी नहीं, किसी का नहीं है। मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा कह सकते हैं, और भी प्लेयर है वो कह सकते हैं, ठीक है। तो गुजरात टाइटंस है, अब जब एक टाइम पे हार्दिक पांड्या जब करते थे कैप्टन, तो खुद थे। तो ये एक फर्क पड़ता है। लेकिन आज कोई भी प्लेयर ये नहीं कह सकता कि ये मेरा होम ग्राउंड है। भाई, कैसे होम ग्राउंड हो आपका? ये एक फर्क पड़ता है आईपीएल में। और मेरी एक चीज मानना है कि जो फैन बेस होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। आज आरसीबी जिंदा क्यों है? विराट कोहली की वजह से। उनके फैन है ना, फैन बेस की वजह से। सीएसके में धोनी रिटायर क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि वो रिटायर होते ही फैन चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे फैन ऐसे हैं जो मैच देखना बंद कर देंगे, बहुत सारे फैन ऐसे हैं जो आरसीबी की तरफ चले जाएंगे, मुंबई इंडियंस की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि रोहित शर्मा अभी इतनी अच्छी फॉर्म में, इतनी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि रोहित शर्मा आने वाला 2027 का वर्ल्ड कप है ना, उसमें इंडिया को जीत दिला दे, और वहां से जो धोनी अगर रिटायर कर लेते ना आईपीएल से, तो पूरा फैन बेस है वो रोहित शर्मा के पक्ष में चला जाएगा। क्या होता है कि यहाँ इंडिया में एक ये शायद थोड़ी बुरी बात है, यहाँ स्टार्स की आइडियल वर्शिप ज्यादा होती है एज कंपेयर टू टीम इंडिया में एक टाइम पर जो प्लेइंग 11 थी वो पूरी स्टार्स थी। पूरे के सारे प्लेयर स्टार्स थे। इस वजह से टीम में ईगो क्लैशेस हो गए और टीम हर टूर्नामेंट हारी थी। ये पिछले 2-3 सालों की मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो चीज है आईपीएल में भी हो रही है, हर टीम में हर प्लेयर स्टार है। लेकिन चेन्नई सुपर किंग में अभी भी एक स्टार है, जब से वो इवॉल्व हुई है, महेंद्र सिंह धोनी, और सब उनको अपना बॉस मानते हैं। एक प्लेयर ने तो यही कह दिया है कि वो मेरे क्रिकेट के पिता हैं, इज माय फादर। अब विराट कोहली है, आप देख लिया आरसीबी पूरे की पूरी एक ही प्लेयर के कंधों पे है, प्योर कोहली। उनको रिटर्न जो लिस्ट आती है उसमें उनको पता है हमें कोहली को रखना है, बाकी हम खरीद लेंगे। हाँ, ये उनका फिक्स है, क्योंकि उनकी टीम रजत पाटीदार, यश दयाल, इन सबसे, भुवनेश्वर कुमार आने से, इनसे नहीं चल रही है। उनकी टीम चल रही है विराट कोहली से। बिल्कुल। मुंबई इंडियंस में भी आप देख लीजिए, 5 स्टार प्लेयर है इंडिया के जो इंडिया में कंटिन्यू खेलते हैं। सूर्य कुमार यादव जो इंडिया के कप्तान है, रोहित शर्मा जो पूरी टीम इंडिया के कप्तान है, सूर्य कुमार यादव T20 के कप्तान है, हार्दिक पांड्या मुंबई के कप्तान है और वहां पे वाइस कैप्टन है इंडिया के। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह टेस्ट में कप्तान है। और अगर बात करें तिलक वर्मा की, तो तिलक वर्मा ने 3 शतक लगाए हैं पिछली बार। मैं वही कह रहा हूँ, टीम इंडिया में ये सारे स्टार्स थे।
एक टाइम पर ये कहते थे कि इस टीम इंडिया में सारे ही कैप्टन है, सारे के सारे कैप्टन है, इसीलिए ईगो क्लैश है। देखिए क्या होता है कि टीम इंडिया में एक स्टार नहीं था। टीम इंडिया में एक स्टार कब था? सौरव गांगुली, ठीक है। उससे पहले अनिल कुंबले, ओनली वन मैन स्टार। तो जब वन मैन स्टार होता है तो वो टीम टॉप पर ही रहनी है, क्योंकि उनको सब फॉलो करते हैं। लेकिन जब सारे स्टार्स हो जाएंगे, अब ऋषभ पंत की टीम में दिक्कत ये है कि कोई स्टार नहीं है, ऋषभ पंत एक स्टार है और वो चल नहीं रहे हैं, तो ये थोड़ी दिक्कत आ रही है। श्रेयस अय्यर अपनी टीम को आगे लेके जा रहे हैं, अपने दम पे लेके जा रहे हैं, लेकिन टीम में भी दम है। ऋषभ पंत ने एक इंटरव्यू दिया था 2021 में कि अभी मेरे जो अब है आंकड़े मत देखो, अभी ये जो मेरे आंकड़े हैं जब मैं 40 साल का हो जाऊं तब देखना। तो ऋषभ पंत की वही बात है, वो आज मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके आंकड़े हमने 2021 में भी देखे थे, सेम आंकड़े थे, और अब जो 2021 के बाद 2025 के आंकड़े वो गिर गए, बड़े नहीं है। तो ऋषभ पंत ने खुद मतलब ईगो है ऋषभ पंत में, और ये ईगो की वजह से ही वो आज कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं। और श्रेयस अय्यर जो इतना बड़े प्लेयर है बन रहे हैं, उनका एक रीजन ये है कि उन्होंने एक तो अपने क्रिकेट पे काम किया। पहले वो जो हुक शॉट नहीं लगा सकते थे, बाउंस बॉल उनकी प्रॉब्लम थी। इस बार आपने देखा बाउंस में जो उनका एवरेज है वो 48 का हो गया है, स्ट्राइक रेट है वो 200 के आसपास का है। तो ओवरऑल श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत की अगर मैं बात करूं तो श्रेयस अय्यर ने तो अपना जो प्राइस है वो बिल्कुल प्रूफ कर दिया कि मैं इस प्राइस का जस्टिफाई कर दिया, लेकिन ऋषभ पंत में कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे। अब बात यह है कि अभी भी कोई मतलब वो कहते हैं ना कि अभी दिल्ली दूर नहीं है। ऋषभ पंत एक बड़ा नाम है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है, उस खिलाड़ी पे। जो खिलाड़ी बड़े बड़े रिस्क लेके खेलता है वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उन टीम को उनकी जरूरत है। तो ऋषभ पंत का कमबैक कब होगा? ऋषभ पंत के लिए तो दिल्ली दूर है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो दिल्ली से चले गए ना, इसलिए नहीं। लेकिन वो दिल्ली में दिल्ली वालों को हरा सकते हैं। और दिल्ली, देखिए दिल्ली भी अभी अच्छा कर रही है, दिल्ली को हराना भी इजी नहीं है, बड़े प्लेयर्स हैं। लेकिन ऋषभ पंत पे मुझे पूरा विश्वास है, वो ऐसा कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है।